परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि जो अपने लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ आज इस सुबह के समय हमारे बीच में है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे बीच में है? जोर से हालेलुया बोले। और खुदा के कलाम के अनुसार जहाँ यीशु है वहाँ पर आनंद है, वहाँ पर खुशी है, वहाँ पर चमत्कार होते हैं। और जहाँ पर यीशु मसीह है, यीशु मसीह ने कहा ये सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। अगर आपके जीवन में कोई बोझ है, अगर आपके जीवन में कोई दुख है, कष्ट है या किसी तरह की कोई चिंता है, आज आप जिसके पास आए हैं वो उसके पास हालेलुया ये सामर्थ्य है कि वो आपकी परेशानियों को, आपकी बीमारियों को, आपकी समस्याओं को आपके जीवन से दूर कर सकता है। आमीन। और उसका नाम है, बोलो प्रभु हालेलुया। आइए जल्दी से हम खुदा के कलाम की ओर जाएंगे और आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को इस्तेमाल करना है। और जो आज का हमारा विषय है वो ये है कि हाउ वी बिकम ए ग्रेट इन द आइज ऑफ गॉड। हम कैसे परमेश्वर की नजर में महान बन सकते हैं, ग्रेट बन सकते हैं। खुदा के कलाम में अगर हम दूसरा तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय अगर उसकी 20 और 21 आयत को पढ़े, दूसरा तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और उसकी अगर हम 20 और 21 आयत को पढ़े तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखने के लिए जा रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में इसी वर्ष को इसी आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है इन द ग्रेट हाउस। एक बड़े घर में हर तरह के बर्तन पाए जाते हैं। वहां पर कुछ सोने के बर्तन होते हैं, कुछ जो है वो चांदी के होते हैं, कुछ जो है वो स्टील के होते हैं, कुछ जो है वो तांबे के होते हैं और बहुत से यहाँ पर लिखा है कुछ लकड़ी के भी और कुछ जो है वो मिट्टी के होते हैं। हालेलुया हालेलुया। और खुदा के कलाम में से अभी हमने पढ़ा है, परमेश्वर का दास पौलुस जो है वो कहता है कि कुछ बर्तन जो है वो तो आदर के लिए होते हैं और कुछ बर्तन जो है वो निरादर के लिए होते हैं। हालेलुया। और फिर खुदा के कलाम में यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि अगर कोई अपने आप को शुद्ध करेगा, अगर कोई अपने आप को पवित्र करेगा, अगर कोई अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन करेगा तो वो मनुष्य, चाहे वो हालेलुया जवान है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, अगर हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, तब हम अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के काम आएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा इन द ग्रेट हाउस। एक बड़े घर में तरह तरह के बर्तन होते हैं, कुछ आदर के बर्तन होते हैं और कुछ निरादर के बर्तन होते हैं। और जो प्रभु ने पिछले दिनों में मुझसे बात किया, परमेश्वर की कलीसिया में भी बहुत से लोगों को परमेश्वर लेके आता है और बहुत से लोगों को प्रभु जो है वो मौका देता है कि वो अपने आप को एक आदर का पात्र, एक आदर का बर्तन बनाए, एक ऐसा वेसल, एक ऐसा वो बर्तन अपने आप को बना ले जिसमें परमेश्वर पिता जो है वो हालेलुया अपने आत्मा को, अपने अभिषेक को डालते और वो बर्तन जो है हमारे स्वामी प्रभु यीशु मसीह के हाथों में इस्तेमाल किया जाए। आमीन हालेलुया। लेकिन बहुत बार बहुत से लोग जो हैं वो कलीसिया में आने के बाद भी, प्रभु में आने के बाद भी वो हालेलुया प्रभु के बर्तन तो बन जाते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक भी अपने आप को आदर के बर्तन बनाया, आदर के बर्तन नहीं बनाया। अभी तक भी वो
आए नहीं है जिस शेप में परमेश्वर उनको देखना चाहता है। हालेलुया। एक बात ध्यान रखें, अगर हम एक बड़े घर में रहते हैं और एक हालेलुया ग्रेट हालेलुया फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ग्रेट फैमिली से बिलोंग करना हम भी ग्रेट बन जाएंगे, जहां हम भी महान बन जाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अगर हमारे हालेलुया फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पिताजी बहुत महान थे, उनका बहुत बड़ा नाम था, और ये गारंटी नहीं है कि जैसा बड़ा नाम मेरे पिताजी के था वही नाम उतना ही बड़ा या उतना ही ग्रेट काम जो है, उतने ही महान काम जो है वो मेरे होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी में जिसका पूरे विश्व में नाम है, वो कंपनी बहुत ग्रेट है और आप एक इस ग्रेट कंपनी में काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उस कंपनी में रह के ग्रेट बन गए। हालेलुया, हालेलुया। और इसका मतलब एक और मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, इसका मतलब ये नहीं कि एक बड़े चर्च में, जो चर्च बहुत स्पिरिचुअल है, वहां के पास्टर जो है वो बहुत अभिषेक से भरे हुए हैं, वहां के पास जो है उनके द्वारा बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं, और उस हालेलुया हालेलुया संगति में पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक बड़े स्पिरिचुअल चर्च में जाने में आप भी स्पिरिचुअल बन जाएंगे। हालेलुया। स्पिरिचुअल बनने के लिए, अपने आप को ग्रेट बनाने के लिए, अपने आप को परमेश्वर की नजर में महान बनाने के लिए मेरे प्रियो आपको और मुझे कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें कुछ करना पड़ेगा। यहां पर प्रभु का दास पौलुस रसूल कहता है, एक ग्रेट हाउस में, एक बड़े घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, कुछ आदर के होते हैं और कुछ निरादर के होते हैं, और कुछ सोने के होते हैं, कुछ चांदी के होते हैं। प्रभु के बच्चों, मैंने आपको हालेलुया खुदा के कलाम में से बताया कि एक बड़े घर में होने के कारण हम जो है एक आदर का पात्र नहीं बन सकते। आपको आदर का पात्र अपने आप को पवित्र करके, शुद्ध करके, पाक करके, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा करके, तब आप और मैं अपने आप को आदर का पात्र बना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जब इस संसार में थे, तो प्रभु यीशु मसीह जो थे वो हालेलुया बहुत बार अपने शिष्यों को कई बातें सिखाते थे, और अपने शिष्यों को बातें सिखाने के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह कई बार कई लोगों की तुलना भी करते थे। अगर मत्ती की इंजील 11 अध्याय 11 को हम पढ़े, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला कि आज तक स्त्रियों में से जितने भी जन्मे हैं, उनमें से सबसे महान, सबसे ग्रेट अगर कोई हुआ है, वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। और फिर अगर मत्ती की इंजील 18 अध्याय हम पढ़े, मैं चाहता हूं उसको निकाल लीजिए। मत्ती की इंजील 18 अध्याय अगर हम पढ़े, तो वहां पर एक आयत पे अगर हम देखें, तो प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य हैं, यीशु के जो चेले हैं, वो यीशु के पास आते हैं और यीशु को आकर बोलते हैं कि हे गुरु, हमें बता कि स्वर्ग के राज्य में कौन महान होगा। आमीन। ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको निकाल जरूर लीजिए, लेकिन मेरी तरफ देखिए। यीशु मसीह के जो चेले हैं, वो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि गुरु, स्वामी, प्रभु, हमें बता कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा होगा, स्वर्ग के राज्य में कौन महान होगा, स्वर्ग के राज्य में कौन ग्रेट होगा। तो यीशु मसीह ने उधर लिखा है, अगर 18 जाए और उसकी हालेलुया एक आयत को पढ़े, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर लिखा, बोला एक बच्चे को मेरे पास लेके आओ। और बाइबल बताती है कि यीशु ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, और फिर यीशु मसीह ने इस तरीके से बोला कि 2 आयत में अगर हम पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। ध्यान सुनना। और फिर बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम ना फिरो, ध्यान से सुनना, जब तक तुम ना फिरो, सब मेरे पीछे बोले, जब तक तुम ना फिरो, जब तक तुम ना फिरो, और फिर और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ 2 बातें ध्यान से सुनना। बहुत से लोगों को हम समझाते रहते हैं कि अगर आप यीशु के पीछे चलना शुरू किया है तो बपतिस्मा लेना बड़ा जरूरी है, प्रभु को
के ऊपर गौर नहीं करते। वो सोचते शायद हालेलुया पास्टर हमारे घर में आएंगे तो हालेलुया दुआ कर देंगे तो कुछ हमारे हालेलुया जो हमारे समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी, और उसके बाद वो सोचते हैं कि शायद चर्च में आने से ही हमारी समस्याएं हल हो जाएगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास आने से नहीं, यीशु के पास आने से आपकी समस्याएं हल होंगी। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह के पास हम कैसे जा सकते हैं? यहां पर अगर इंग्लिश में इसी वर्ष को हम पढ़े तो लिखा है, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू अनलेस you hallelujah converted and become like child। आमीन। इंग्लिश में इस तरीके से लिखा है, you will be converted। कन्वर्टेड का मतलब होता है कि आपको अपने बुरे रास्ते से, अपने बुरे हालेलुया हालेलुया बुरे मार्गों से यू टर्न लेना है। आमीन। और उसके बाद अपना ध्यान स्वर्ग की ओर करना है। आपको मालूम है यीशु मसीह जब सेवा में आए, उनका जो पहला प्रचार था वो ये था, यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया, यीशु मसीह ने लोगों को सिखाना शुरू किया कि मन फिराओ, तौबा करो, बपतिस्मा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट, स्वर्ग का राज्य निकट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब प्रचार करना शुरू किया, उसने भी यही बोला, मन फिराओ, परमेश्वर के मार्ग सीधे करो, अपनी टेढ़ी मेढ़ी जो हालेलुया रास्ते हैं उनको सीधा करो और बपतिस्मा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आमीन। पतरस ने, जो कि पहला हालेलुया कलीसिया में प्रचार था, जब 3000 लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जब पतरस ने पहला प्रचार किया, पवित्र शास्त्र बताती पतरस ने भी यही बात बोली कि मन फिराओ, तौबा करो और बपतिस्मा लो, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। आमीन, हालेलुया। जब तक यीशु मसीह ने बोला, जब तक तुम ना फिरो, बुरे मार्गों से ना फिरो, बुरी आदतों से ना फिरो, जब तक तुम अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ोगे, जब तक हालेलुया अपने आप को, अपने शरीर को नहीं मारोगे, जब तक अपनी बुरी हालेलुया उस मैं को, ईगो को नहीं मारोगे, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तब तक तुम स्वर्ग में प्रवेश। हालेलुया। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? सुनीता नहीं जाती है, बड़ा लेट हाथ उठा है। कईयों को डाउट है, भाई ध्यान से सुन लो, स्वर्ग ही अच्छी जगह है। नरक के बारे में 256 बार 4 हालेलुया जो गॉस्पेल है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन 4 सुसमाचारों में 256 बार यीशु मसीह ने नरक का जिक्र किया है। और यीशु मसीह ने बोला कि ऐसी भयानक, ऐसी हालेलुया वो खतरनाक जगह है, वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है और आग वहां की कभी बुझती। हालेलुया। इसलिए हालेलुया इस सच्चाई के साथ खेलने की कोशिश ना करें, इस सच्चाई को हल्के से ना ले। ये एक सच्चाई है, मनुष्य को एक बार जन्म लेना है और उसके बाद हालेलुया उसकी शादी हो जानी है और उसको अपना जीवन जितना परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है उसको व्यतीत करना है, और उसके बाद उसकी मृत्यु होना है, और उसके बाद उसको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा, हालेलुया, और वहां पर न्याय होगा। और उस न्याय में जब प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछेंगे और जब न्याय किया जाएगा, अगर हमारा नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा पाया जाएगा, तो पवित्र शास्त्र बताती है कि यीशु मसीह जो है ऐसे लोगों को, परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को नरक की झील में, नरक की आग में फंकवा देंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को यीशु मसीह को हालेलुया अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया हुआ है, जिन लोगों ने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया हुआ है, जिन्होंने तौबा करके पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, उनके लिए पवित्र शास्त्र बताती है, यीशु मसीह बोलेंगे, ये मेरे पिता के धन्य लोगों, ये मेरे पिता के मुबारक लोगों, आओ उस जगह में प्रवेश करो, आओ उस राज्य में प्रवेश करो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया। हालेलुया। कई लोग तो ऐसा सोचते रहते हैं कि अभी मेरे पास बड़ा समय है, पर आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता हमारे पास कितना समय है। हालेलुया। हो सकता है आज ही हमारा आखिरी दिन हो सकता है अगले महीने हमारा आखिरी दिन हो। हमें जितना जल्दी हो सके अपना जीवन जो है वो परमेश्वर के हाथों में देना है। हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला, एक बालक को अपने पास में बुलाकर उसको गोद में उठाया और यीशु मसीह ने बोला, जब तक तुम ना फिरो
और फिर कर इस बालक की तरह ना बनो। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय और उसकी 1 आयत से पढ़ना शुरू करें, वहां पर एक मनुष्य के बारे में लिखा है जिसका नाम निकोदेमुस था। वो यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह को आके बोलता है कि हे गुरु, मुझे बता कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। उस मनुष्य ने यीशु को हालेलुया जवाब दिया कि यीशु, मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं, मेरी तो उम्र जो है वो अब बहुत ज्यादा हो गई, अब मैं दूसरा जन्म कैसे ले सकता हूं। तो यीशु मसीह ने 5 आयत में लिखा, जब तक मनुष्य हालेलुया जल और आत्मा से ना जन्मे, या हालेलुया बपतिस्मा ना ले, वो परमेश्वर के राज्य को ना तो देख सकता है और ना ही उसमें प्रवेश कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह जो है इतने बड़े उस समय के धर्म के ज्ञानी को भी ये बात बोल रहे हैं कि तुझे हालेलुया मन फिराना और बपतिस्मा लेना बहुत ही अवश्य है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला, जब तक तुम ना फिरो और एक बालक के समान ना बनो, एक छोटे बच्चे के समान ना बनो, इसका मतलब कि आपको मन फिराना है और आपको नया जन्म पाना है। जब एक बच्चे का हालेलुया जन्म होता है, वो एक छोटा बालक होता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो प्रभु में बढ़ना शुरू करता है। हालेलुया। आपको एक बालक की तरह प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है और उसके बाद प्रभु में बढ़ना है, लगातार चर्च आना है, लगातार हालेलुया प्रार्थना करना है, लगातार उपवास करना है, लगातार बाइबल पढ़ना है, लगातार अपनी गवाही को देना है, लगातार हालेलुया संतों की शिक्षा को पाना है, लगातार हालेलुया वो आपको परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं हैं उनको निरंतर अपने जीवन में मानते रहना है। आमीन, हालेलुया। और 2 चीजें यहाँ पर बोली यीशु मसीह ने, एक तो कन्वर्टेड, आपको बदलना है, आपको हालेलुया यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना है, और दूसरी बात यीशु मसीह ने बोले कि आपको एक छोटे बच्चे की तरह बनना है। हालेलुया। अगर आप दूसरा राजा 5 अध्याय में पढ़े तो वहां पर एक मनुष्य के बारे में बताया गया जिसका नाम नामान था, और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है वो एक कोढ़ी था और एक बड़ी सेना का, अरामी सेना का वो सेनापति था, और लेकिन वो कोढ़ी था। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि उसको एक छोटी बच्ची जो कि प्रभु की दासी थी, उसके द्वारा पता चलता है कि इस्राएल में एक नबी रहता है जिसका नाम अलीशा है, और अलीशा प्रार्थना करता है तो बीमार क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है राजा का सेनापति जिसका नाम हालेलुया नामान था, ये आराम से इजराइल की ओर गया, और वहां पर जाकर, जब ये बड़ी लंबी स्टोरी में शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं कि अलीशा के पास जब ये पहुंचता है, अलीशा से बोलता है कि जाकर जर्दन में 7 डुबकियां लगा ले और तू जो है वो अपने कोढ़ से क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। और वहां पर बड़ी अच्छी, अगर आप पढ़े तो वो स्टोरी बहुत अच्छी है। दूसरा राजा 5 अध्याय, वहां पर लिखा है कि जब हालेलुया अलीशा से बोलता है कि जर्दन में जाके तुझे क्या करना है? डुबकियां लगाना, 7 डुबकियां लगाना है। ये जो सेनापति, आरामी सेनापति, ये उस समय घमंड दिखाता है। उस समय कहता है, ले हमारे उधर नदियां नहीं है, हमारे उधर हालेलुया सोते नहीं है, वहां नहीं मैं नहा सकता, वहां नहीं मैं डुबकियां लगा सकता, ये क्या बात है? लेकिन प्रभु के बच्चों, वहां पर उसका एक साथी था, उसने हालेलुया उसको बोला कि अगर परमेश्वर का दास, अगर परमेश्वर का वो हालेलुया जन तुझे कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए कह देता तो क्या तू वो काम ना करता? हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि वो जर्दन में गया और उसने जाकर 7 पानी की डुबकियां लगाई। आमीन। और जब उसने पानी की हालेलुया उस पानी में, जर्दन के पानी में जब उसने 7 डुबकियां लगाई, लिखा है कि उसका जो शरीर था एक छोटे बच्चे की तरह बन गया। आमीन। उसका शरीर कैसे बन गया? सब बोले कैसे बन गया? कैसे बन गया? हालेलुया, हालेलुया। ये जो 7 डुबकियां है, ये पानी के बौसमे को दिखाती है। जब आप तौबा करते हैं, जब आप पानी का बौसमा लेते हैं, जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं, जब आप टेढ़ी जाति से बाहर आ जाते हैं, जब आप संगति करना शुरू कर देते हैं, जब आप प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, जब आप हालेलुया प्रभु बोल में शामिल होना शुरू कर देते हैं, तब आपका और मेरा शरीर
बच्चे की तरह बन जाता है, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि स्वर्ग के राज्य में महान बनने के लिए, इधर देखो मेरी तरफ, तो प्रॉब्लम बैठ जाओ, जगह बैठ जाओ सारे, इधर देखिए मेरी तरफ। हालेलुया, हालेलुया। नेहा मैं किधर खड़ा हूं, सीधा ध्यान दो। हालेलुया। सब लोग जो है ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन जो है बहुत पावरफुल, पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है, और मैं नहीं चाहता कि एक भी शब्द जो है वो आप मिस कर जाएं जो आज परमेश्वर जो है आपको सिखाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला, स्वर्ग के राज्य में कौन महान होगा, स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा होगा, वो जो अपने जीवन को बदलता है, अपने जीवन को हालेलुया प्रभु के हाथों में समर्पित करता है, और उसके साथ साथ वो एक छोटे बच्चे की तरह अपने आप को बना लेता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने कहां से अपने प्रचार को शुरू किया, हमारा जो आज का संदेश था वो वहां से शुरू हुआ। पौलुस रसूल कहता है एक बड़े घर में, एक ग्रेट हाउस में, एक महान घर में अलग अलग तरह के बर्तन होते हैं। कुछ बर्तनों को स्वामी जो है वो बहुत प्यार करता है, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो हमारे प्रिय होते हैं, हर एक के घर में ऐसा है। कुछ बर्तन बड़े खास होते हैं, और कुछ बर्तन जो है वो बहुत ही हालेलुया ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, उनमें कोई भी कईयों ने ऐसे मतलब बेकार से बर्तन रखे होते हैं जिनमें डोंगों को या कोई ऐसे ही दूध डालकर या खाना डालकर, जिनको ऐसे ही मतलब रफ एंड टफ यूज करने के लिए रखा होता है। हालेलुया। लेकिन कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जब उनके सबसे अच्छे हालेलुया रिश्तेदार, जब सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सन उनकी लाइफ के होते हैं, जब वो उनके घर में आते हैं तो उन बर्तनों को निकाला जाता है, फिर कपड़ा कपड़ा मारा जाता है, और अच्छे से हालेलुया सुंदर दिखने वाले बर्तनों को टेबल में सजाया जाता है, और उन बर्तनों को हालेलुया अच्छे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर के दास होकर आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको अच्छा बर्तन बनाना चाहता है। आमीन। कैसा बर्तन बनाना चाहता है? एक बहुत महान बर्तन, एक बहुत सुंदर बर्तन, एक ऐसा बर्तन जिसको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मैंने पिछले दिनों में बताया कि पौलुस रसूल जो है वो पहला कुरिन्थियों 3:18 में 16 में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम लोग जो हो वो परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो। हालेलुया। मंदिर, मंदिर भी जो है वो परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए है, और बर्तन अगर आप परमेश्वर के लिए बनेंगे, एक ऐसे वेसल्स, एक ऐसे औजार अगर आप परमेश्वर के लिए बनेंगे, मेरे प्रियो, मैं प्रभु का दास हूं, क्या आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर आपको हालेलुया कभी जो आपने सोचा भी नहीं है ऐसी जगहों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो आज का जो मेरा संदेश है बहुत साधारण सा है, बहुत सिंपल सा संदेश है, ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा, कि आपको और मुझे, हम सबको परमेश्वर की नजर में जीते जी महान बनना है। हालेलुया। वी हैव टू बी ग्रेट। परमेश्वर हमारे अंदर ग्रेटनेस देखना चाहता है। परमेश्वर ने हमारे अंदर बहुत टैलेंट डाले हुए हैं, बहुत गुण डाले हुए हैं, और परमेश्वर चाहता है उन गुणों को हम उसके लिए इस्तेमाल करें। आमीन। लेकिन एक दो बातें मैं कुछ बताना चाहता हूं कि ये जो ग्रेटनेस है, या ये जो महानता है, ये हमारी इनहेरिटेंस नहीं है, हमारे बाप दादों से। हालेलुया। अगर हमारा बाप या हमारा दादा या हमारे जो फैमिली के मेंबर अगर वो बहुत महान थे, उन्होंने बड़ा नाम कमाया, इसकी ये गारंटी नहीं है कि आपका भी नाम होगा। हालेलुया। कई बार कईयों के माँ बाप जो होते हैं वो बड़े गरीब होते हैं, उनको कोई जानता नहीं, लेकिन बच्चे जो हैं वो मेहनत करके अपने माँ बाप का नाम रोशन, हालेलुया। कई बच्चों को माँ बाप के नाम से जाना जाता है, और कई हालेलुया माँ बाप को बच्चों के नाम से जाना जाता है। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ
आज हालेलुया एक ऐसा निर्णय ले कि इस क्षेत्र काल का में हमें हमारे यीशु के नाम से जाना जाएगा और लोग जानेंगे कि सचमुच में ये राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेशक हम कोई बहुत अमीर नहीं हैं, जब बेशक हमारे पास इस दुनिया में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारे पास है वो दुनिया के पास है भी नहीं। हालेलुया। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। कौन है हमारे पास? कौन है हमारे पास? हालेलुया। और दूसरी बात एक और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ग्रेटनेस है, ये जो महानता है, ये पैसे के द्वारा नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास बहुत पैसा है और उसका पैसा जो है उसको महान बना देगा। हमारे पास बहुत सी उदाहरणें हैं, अगर हम हिस्ट्री को भी उठा के देखें, कई बड़े गरीब हालेलुया हमारे देश में हुए, लेकिन बड़े होकर जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हालेलुया बड़े अमीर गरीब थे, पढ़ने के लिए स्कूल भी जाने का मौका नहीं, बहुत गरीब तबके से, एक छोटी जाति से, लेकिन उन्होंने मेहनत किया और उन्होंने हालेलुया हालेलुया उनके पास बेशक पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास टैलेंट था। उन्होंने अपने टैलेंट को इस्तेमाल किया और हालेलुया वो एक ग्रेट पर्सन, एक महान इंसान दुनिया में कहलाए। आमीन हालेलुया। तो बच्चों, ये महानता जो है पैसे से नहीं मिलती, ये महानता बाइबल के अनुसार जो है यीशु के चरणों में मिलती है। हालेलुया। थोड़ा सोच के देखें, जो यीशु मसीह के चेले थे, जो यीशु मसीह के शिष्य थे, मछलियां पकड़ने वाले, कोई चुंगी लेने वाला, गरीब लोग, कुछ भी उनके पास नहीं, लेकिन यीशु ने उनको बुलाया, यीशु मसीह ने उनको टीच किया, उन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया, यीशु मसीह ने उनको सिखाया और उसके बाद यीशु ने उनको महान बना दिया। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने उनको महान बना दिया। आपको मालूम, पतरस मछलियां पकड़ने वाला, कुछ भी उसके पास नहीं, लेकिन एक ऐसा समय प्रभु ने उसके जीवन में ला दिया कि पतरस को देखने के लिए लाइनें लगी होती थी, और जिस रास्ते से पतरस ने निकलना होता था, बीमारों को लाकर उस रोड में डाल दिया जाता था कि पतरस की परछाई पड़े और बीमार जो है वो चंगे हो जाए। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि ऐसा ही होता था, जिसके ऊपर भी पतरस की परछाई पड़ जाती थी, बीमार चंगा हो जाता था। हालेलुया 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 हालेलुया। ये महानता जो है पैसे से नहीं, ये महानता जो है आपको परमेश्वर महान बनाना चाहता है भक्ति के साथ। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना के साथ, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर। जब तक हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानेंगे, जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक हम परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देंगे, हम प्रभु की दृष्टि में, परमेश्वर की नजर में कभी भी महान बन नहीं सकते। हालेलुया हालेलुया। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो ग्रेटनेस है, महानता जो है, ये कोई हालेलुया पॉपुलैरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत मशहूर है, मतलब आप बहुत मशहूर हैं हालेलुया तो आप बड़े ग्रेट हैं। आमीन। मशहूर तो बहुत से फिल्म सेलिब्रिटी भी हैं, उनका भी बड़ा नाम है, और कई लोग जो हैं वो कुछ ऐसा गलत काम करके भी बड़े मशहूर हो जाते हैं। हालेलुया। ऐसा कुछ गलत कर देते हैं जिससे उनकी मशहूरी हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो महान है। हालेलुया हालेलुया। महानता जो है उसमें, महानता में ये नहीं है कि आप लोगों को बोले कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, जब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हम काम करें। प्रभु के बच्चों, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार महानता वो है जब आप सच्चे हृदय से तौबा करके, पानी का बपतिस्मा लेके, प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करके अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देते हैं, तब जो है परमेश्वर आपकी हिडन महानता को, हिडन ग्रेटनेस को परमेश्वर अंदर से बाहर निकालेगा, और उस हालेलुया महानता को परमेश्वर जो है पूरे विश्व में यीशु मसीह के नाम से प्रकट कर देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो महानता, ये जो ग्रेटनेस है, दिस इज नॉट चीप, ये ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। आप कई लोगों को देखते हैं कि वो बड़े दर्शन देखते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा बड़े जोरों के साथ उनके ऊपर उतरता है, उनकी प्रार्थना से बीमार चंगे होते हैं। ऐसा आप सोचते हैं हम भी ऐसा करें,
तो खुदा के बच्चों, ये कोई बहुत हालेलुया ऐसे नहीं है कि आप जो सोचे और वो आपके लिए होना शुरू हो जाए। इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ वो करना पड़ेगा जो दूसरे लोग कर नहीं रहे। आमीन। मैं आपको बताता, 2012 में मुझे कालका में आए, उस समय 3 साल हो गए और हमारा जो चर्च था उस समय बहुत ही छोटी गिनती में था, 8, 9, 10 लोग जो थे चर्च में आते। 3-4 साल मुझे कालका में हो गए थे। चर्च ग्रोथ नहीं कर रहा था, बढ़ नहीं रहा था और मैं चिंता में था क्योंकि हम एक ऐसे चर्च से आए थे, मैं एक ऐसी जगह से आया था जहां पर बहुत बड़ा हमारा चर्च था और हालेलुया बड़े बड़े चर्चों में प्रभु ने उस समय मुझे सेवा करने के लिए मौका दिया था। तो मैं निराश था और मैं उपवास में बैठ गया। 21 दिन के उपवास मैंने रखे, रात दिन के, और मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने प्रार्थना में इस तरीके से बोलना शुरू किया कि प्रभु आप मुझे कालका में लेके आए हैं, कालका में मैं ऐसे कामों को होते हुए देखना चाहता हूँ, ऐसी बातों को होते हुए देखना चाहता हूँ जो आंखों ने कभी देखी नहीं है, कानों ने कभी। हालेलुया। मैं इस तरीके से प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रार्थना करता रहा। एक दिन धीमी सी आवाज परमेश्वर की मेरे पास आई और परमेश्वर ने मुझे बोला कि मेरे बेटा, मैं तेरे लिए करूंगा, मैं तेरे लिए वो कामों को करूंगा जो आंखों ने कभी देखे नहीं है, कानों ने कभी सुने नहीं है। मैं तेरे लिए करूंगा, लेकिन तुझे भी कुछ वो करना पड़ेगा जो दूसरों ने अभी तक किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों में, परमेश्वर के दासों के आपको सिखाना चाहता हूं, आपको भी कुछ वो करना पड़ेगा जो दूसरे नहीं कर रहे। आपको हालेलुया उतनी प्रार्थना करनी पड़ेगी। मान लो कि आपके साथी जो लोग हैं वो 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, ज्यादा घंटा प्रार्थना करते हैं पूरे दिन में, तो आपको 3-4 घंटे प्रार्थना करनी पड़ेगी अगर आप सचमुच में वरदानों को अपने जीवन में एक्टिवेट होते हुए देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि जब आप हालेलुया आंखें बंद करें उसी समय आपको दर्शन दिखाई देने शुरू हो जाए, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया प्रभु की प्रेजेंस में बैठकर घुटनों के बल घंटों घंटे प्रार्थना करके ये वरदान मांगना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये चीप नहीं है, कुछ प्राइस इसका पे करना पड़ेगा। अपने शरीर को, अपनी अभिलाषाओं को मारना पड़ेगा। आपको क्या अच्छा लगता है उसको मारना पड़ेगा। अपनी हालेलुया आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जो डिजायर्स हैं, उनको मारना पड़ेगा। कुछ ये पेन मांगता है। हालेलुया। जब कई लोग प्रार्थना बैठते हो तो नींद बहुत आती है और उनके लिए सुबह उठना प्रार्थना में बहुत मुश्किल है, और कई लोगों के लिए चर्च में आना ही टाइम पे बड़ा मुश्किल है। चाहे वो 5 मिनट ही लेट आए, पर उन्होंने रिकॉर्ड है उनका कि हमने जाना लेट ही है। ये मतलब एक लापरवाही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कुछ सैक्रिफाइस को, कुछ बलिदान को हमसे मांगता है कि प्रभु तो चाहता है कि अगर टाइम जो है वो 9 बजे का है तो हम 9 बजे से 5 मिनट 10 मिनट पहले हों। हालेलुया। मैंने कई बार पहले बताया, कईयों ने तो पूरे स्टेप गिने हुए हैं। हालेलुया। कितना टाइम हमें लगेगा चर्च तक पहुंचने में और उस हिसाब से आते हैं। आमीन। मैं खुदा का दास हूं, आपको बता रहा, ये ग्रेटनेस, प्रभु की नजर में महान बनना, ये तो चीप काम नहीं, छोटा काम नहीं। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। घंटों घंटे प्रार्थना करनी पड़ेगी। आपके अंदर चाह होनी चाहिए प्रभु की उपस्थिति की। आपके अंदर हालेलुया आप चाहवान होने चाहिए प्रभु के, हालेलुया वचन के, हालेलुया परमेश्वर की आत्मा की भूख प्यास आपके अंदर और मेरे अंदर यीशु मसीह के नाम से होनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रभु के पीछे चलते परमेश्वर आपको महान बनाना चाहता है, पर ये इमीडिएट नहीं होगा। हालेलुया। एकदम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप आए हैं चर्च में और आपने आगे ताली बजाई, गीत गाया, उसके बाद आप बाहर को गए, वाह भी वाह मैं तो बड़ा अब। हालेलुया। है ना, पूरे कालका के चक्कर लगा लिया, दौड़ के तो गए मैं महान। ऐसे नहीं, ये इमीडिएट वाला काम नहीं, ये स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे आपको प्रार्थना में लगे रहना है, आपको उपवास करते रहना है, आपको चर्च आते रहना है, आपको संगति करना है, आपको अपनी गवाही देते रहना है और आपको अपना पार्ट निभाते रहना है। समय आएगा जब परमेश्वर अपना पार्ट आपके लिए निभाना शुरू कर देगा। हालेलुया,
हालेलुया। ये इमीडिएट वाला काम नहीं है कि एकदम मतलब तुरंत होने वाला काम नहीं है। तुरंत जो है वो क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब आप तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जिन लोगों ने अभी तक तौबा नहीं किया, पानी का बपतिस्मा लिया, ध्यान से सुन ले। अभी तक आप स्कूल में इस तरीके से आ रहे हैं, एडमिशन नहीं आपकी हुई। बच्चे जो है अगर बिना एडमिशन के स्कूल में जाएं तो वो उस स्कूल के विद्यार्थी या स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। वो बस जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। ऐसे ही जब तक हम तौबा करके पानी का बपतिस्मा नहीं लेते तब तक हम स्वर्ग के राज्य के मेंबर जो हैं, या स्वर्ग के राज्य के सदस्य जो हैं, अभी तक हम बने नहीं हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना। बपतिस्मा लेने के द्वारा सबसे पहला काम जो परमेश्वर का हमारे जीवन में होता है वो ये है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तेरी आज्ञा से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं। तेरी आज्ञा से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी। हालेलुया। और जब हम प्रभु की आज्ञा मान लेते हैं, खुदा के कलाम में मरकुस की इंजील उसका 16 अध्याय और उसकी 15-16 में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला अपने शिष्यों को, जाओ सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो, और जो कोई तौबा करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार, जोर से बोलिए, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ये पहला काम होता है, विश्वास करने से उद्धार, और उसके साथ साथ बपतिस्मा लेने से प्रभु की आज्ञा को हम मान लेते हैं। और उसके बाद बहुत सारी बातें, समय नहीं मेरे पास है आपको बताओ, लेकिन बाइबल बताती है जैसे ही हम तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेते हैं उसी समय स्वर्ग हमारे लिए खुल जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ऊपर से आता है और उसके बाद स्वर्ग से ये आवाज आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र और पुत्री है जिससे मैं प्रसन्न हूं। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद बाइबल बताती है कि एक जीवन की किताब जो है वो स्वर्ग में खुलती है, उसमें हमारा नाम लिखा जाता है कि आज से इसने जो है स्वर्ग के राज्य में एडमिशन करवा ली है। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल बताती है उसके बाद लाखों करोड़ों स्वर्गदूत जो है वो खुशियां मनानी शुरू करते हैं और बड़ा स्वर्ग में जो है वो एंजॉय होना शुरू होता है। स्वर्ग में बड़ी हालेलुया, वहां पर एक पार्टी चलती है कि एक और मनुष्य जो है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर गया है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये पहला स्टेप ये है कि हमने तौबा करना है, पानी का बपतिस्मा लेना है, तब ये बाद में सारे काम जो है परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास उदाहरण है अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको बोला कि हे अब्राहम, तू अपने हालेलुया देश को, अपने जन्मभूमि को छोड़ और मेरे पीछे हो रहे। और परमेश्वर ने उसको बोला कि तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। और फिर परमेश्वर से बोला मैं तेरा नाम महान करूंगा, आई विल मेक योर नेम ग्रेट, मैं तेरा नाम महान करूंगा। और उसके बाद परमेश्वर से बोला कि मैं तुझे जातियों का पिता बना दूंगा। हालेलुया। फिर उसको परमेश्वर ने बोला जो कोई तुझे आशीष होगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो कोई तेरे खिलाफ हो जाएगा मैं भी उसके खिलाफ हो। आमीन। हालेलुया। अब्राहम, बाइबल बताती है वो धीरज के साथ स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर के पीछे चलता था। 75 साल की आयु में उसने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया और 100 साल की आयु में जाकर उसको एक बेटा मिला। और उसके बाद अपनी उम्र भर, अपने हालेलुया पूरे जीवन वो बड़े धीरज के साथ स्लोली वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा। और खुदा के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का दास पौलुस जो कहता है, वो कहता है जो दौड़ हमें दौड़नी है उस दौड़ को हमें धीरज के साथ दौड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये परमेश्वर के पीछे चलना, और प्रभु आपको महान कर दे, जब परमेश्वर आपको आशीषों पे आशीष दे दे, ये एक स्लोली प्रोसेस है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता, मुझे 11 साल हुए निकालकर। 11 साल में खुदा का शुक्र हो कि धीरे धीरे हम आशीषों को पा रहे हैं परमेश्वर से। और हम विश्वास करते हैं कि एक दिन हालेलुया कोई ऐसी
आशीष नहीं रह जाएगी जो हमारे पास यीशु मसीह के नाम से नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। हर एक चीज पवित्र शास्त्र बाइबल में 1 कुरिन्थियों 15 में उसकी लास्ट के आयत पे प्रभु का दास पौलुस कहता है, हमारा परमेश्वर जो आशीष का हालेलुया स्रोत है, वो तुम्हारी सारी कमी घटियों को अपने शाही भंडार से पूरा करे। हालेलुया, करेगा वो। जब हम प्रभु के पीछे चलते रहेंगे, जब हम प्रभु को हालेलुया खुश करेंगे, तब वो भी हमें खुश करेगा। हालेलुया। और उसके साथ साथ महान बनने के लिए आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। आमीन, लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य? मैंने यीशु मसीह को खुश करना है, मैंने उसकी आज्ञाओं को मानना है। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह झील के किनारे जा रहे थे तो उन्होंने दो भाइयों को देखा, पतरस और इंद्रियास। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उनको बोला कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है तुरंत उसी समय उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के पीछे चलना शुरू किया। हालेलुया। और प्रभु ने उनके लिए सब कुछ किया जो यीशु मसीह ने उनके लिए सोच रखा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके लिए बहुत कुछ परमेश्वर ने सोच रखा है। प्रभु आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है। इसलिए एक फोकस के साथ, इसलिए एक टारगेट के साथ एक गोल रखो, एक लक्ष्य रखो कि मैं जब परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, मैंने कुछ खुदावंद यीशु मसीह के लिए करना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने तक सीमित ना रहे मेरी बहनों, अपने तक सीमित ना रहे मेरे भाइयों। ये दुनिया बहुत बड़ी है। सोच के देखे, हमारे क्षेत्र कालका में, तंजौर में, परवाणु में, हिमाचल में कितने गांव, कितने लोग ऐसे हालेलुया इस समय हालेलुया संसार को छोड़ रहे हैं जिन्होंने अभी तक भी यीशु मसीह के बारे में सुना। आमीन। तो याद रख ले एक बात, आपने जब यीशु के बारे में सुन लिया है, अगर आप अपने कमरे में कुंडी मार के बैठे रहते हैं और कभी भी किसी को यीशु के बारे में नहीं बताते और कभी भी अपनी गवाही नहीं शेयर करते, एक दिन प्रभु आपसे पूछेगा परमेश्वर, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए क्या किया? क्या तूने मेरी गवाही लोगों को दिया? क्या तूने अपना जीवन मुझे दिया? प्रभु के बच्चों, ये समय ये नहीं है कि हम अपने कमरों में हालेलुया, अपने घरों में हालेलुया घुस के बैठे रहे। ये समय वो है, अंतिम समय चल रहा है, यीशु का आना बड़ा निकट है। हमारी ये प्रार्थना है कि यीशु के आने से पहले हमारा पूरा क्षेत्र जो है वो स्वर्ग के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, एक लक्ष्य लेके चले। और जब आपके पास एक लक्ष्य होगा, ध्यान से सुने, जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया, जो आपके रिश्तेदार, जो आपके भाई बहन, जो आपके बच्चे, आपका परिवार जो है वो आपसे खुश होगा। हालेलुया। बहुत से आपके विरोधी भी होंगे। आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे में शैतान बहुतों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, आपको आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए। हालेलुया। लेकिन याद रखें, गलातियों की पत्री 1:10 में पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं मनुष्यों को खुश करने के लिए आज तक काम करता तो मैं परमेश्वर का सेवक ना होता, मैं परमेश्वर का बेटा ना होता। खुदा के बच्चों, इस संसार में हमें मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं जीना, हमें खुश करना है तो अपने परवरदिगार, अपने स्वामी, अपने सृष्टिकर्ता, अपने सृजनहार प्रभु यीशु मसीह को खुश करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए एक फोकस के साथ, एक हालेलुया लक्ष्य के साथ हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। और अगर मैं दो बातें आपको लास्ट की बताकर उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कितने लोग परमेश्वर के लिए हाथ हम खड़ा करते हैं कई बार चर्च में, लेकिन हम ये सोच समझ के नहीं करते। जब हम हाथ खड़ा करते हैं, जब हम कोई निर्णय परमेश्वर के लिए लेते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम वादा कर रहे हैं परमेश्वर से, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं ऐसा आपके लिए करूंगा। हालेलुया। तो दो बातें मैंने अभी और बोलनी है, उसके बाद मैंने दुआ करना है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोग परमेश्वर के लिए महान बनना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर के लिए महान बनना चाहते हैं? अच्छे से हाथ खड़ा करें। अगर दर्द होती है तो फिर आधा खड़ा करें,
नहीं दर्द होती तो पूरा खड़ा करें। परमेश्वर के लिए महान बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? तो मुंह से बोलो, बनना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए महान बनना चाहते तो दो काम हमें करने पड़ेंगे। एक पहला काम, हमें परमेश्वर की शिक्षा को, वी हैव टू बी टीचेबल, हमें परमेश्वर की शिक्षा को, पवित्र शास्त्र बाइबल की बातों को अपने जीवन में मानना पड़ेगा। हालेलुया। नीति वचन की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि जो मूर्ख है वही शिक्षा को रिजेक्ट करते हैं, वही शिक्षा का तिरस्कार करते हैं, लेकिन जो धर्मी है वो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की शिक्षा को बड़े आनंद के साथ ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला काम, अगर हम प्रभु के लिए कुछ महान करना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के लिए इस दुनिया में रहते हुए अपने जीते जी अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पहला काम जो हमें करना पड़ेगा वो ये है, हमें एक ऐसा हृदय लेकर प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा जिसमें हर समय हमने सीखने के लिए तैयार रहना है। आमीन, हालेलुया। सीखने के लिए तैयार रहना है। और प्रभु के बच्चों में आपको बताना चाहता हूं कि सीखने के लिए तैयार का मतलब, कभी भी परमेश्वर के वचन के साथ हमारा कोई भी आर्ग्यू या कोई भी वाद विवाद नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कभी भी। बाइबल में जो लिखा है, बाइबल इज फाइनल अथॉरिटी, बाइबल में जो लिखा है वो मस्ट है, हमें उसको अपने जीवन में फॉलो भी करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको अपने जीवन में बिना पूरा किए हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप सोचे कि चर्च आने से या प्रार्थना करवाने से या हालेलुया कभी कभी हम अपनी भेंट भी दे दें चर्च में और ऐसे कामों से हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, ये काम बाद के हैं। पहला काम जो है वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना और इसको मानना। हालेलुया, हालेलुया। इसका विरोध नहीं करना। और प्रभु के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम दो तरीकों से एक अच्छी शिक्षा पाने वाले, एक अच्छी हालेलुया शिक्षा लेने वाले प्रभु के बेटे बेटियां बन सकते हैं। दो तरीकों से, एक तो है हमारे जीवन में गुरु होने चाहिए जिनको मेंटर भी बोलते हैं, और उसके बाद दूसरा हमारी जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां, दो चीजों से हम सीख सकते हैं, अपने गुरुओं से, अपने पास्टर से, जहाँ प्रभु के जो हालेलुया अगुए लोग हैं उनसे हम सीख सकते हैं, जहाँ जो हमारी गलतियां हुई हैं उनसे हम सीख सकते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है कितने लोग इस समय नाश हो गए हैं, कितने लोग इस समय हालेलुया अपने जीवन को तबाह कर दिया है, कईयों ने आत्महत्या करके, कईयों ने नशों के द्वारा, इसलिए क्योंकि उनके पास कोई भी उनको शिक्षा देने वाला नहीं था। हालेलुया। हजारों लोग, अभी देखो टीवी खोल के देख लो, वो एक बंदा पिछले दिनों में आत्महत्या कर ली, आज पूरे मेरे ख्याल से 20 न्यूज चैनल हो गए जो मेरे डिश टीवी में चलते हैं, 20 के 20 न्यूज चैनल के पास कोई और खबर ही नहीं है देश की दिखाने के लिए, बस उसी को दिखा रहे हैं, एक बंदे ने आत्महत्या कर ली और उसी का ही वो पूरा दिन दिखाते रहते हैं। खुदा के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग इस समय दुनिया में बर्बाद हो गए हैं, बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास कोई भी सिखाने वाला नहीं, कोई भी सिखाने वाला नहीं। बहुत से जवान लड़के लड़कियां इस समय नशों में पड़े हुए हैं, बहुत से जवान लड़के लड़कियां जो इस समय जेलों में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास माँ बाप नहीं थे उनको शिक्षा देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और बहुत से चर्च जो हैं, बहुत सी कलीसिया जो है इस समय मुर्दा पड़ी हैं, क्योंकि उनके पास जो पास्टर है ना, पास्टर के पास गट्स नहीं है, पास्टर के पास हौसला नहीं है कि वो सच्चाई की बात अपनी कलीसिया को बोल सके, क्योंकि वो डरता रहता है कि अगर मैंने ये बोल दिया, ये बोल दिया, ये प्रचार कर दिया, सच्चाई का प्रचार कर दिया, तो लोग जो है मेरे चर्च को छोड़कर चले जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 11 साल से हम परमेश्वर की सेवा में, बहुत लोग आए और बहुत
इस चर्च को छोड़ के चले गए। हम नहीं चाहते कि कोई छोड़ के जाए, लेकिन प्रभु के बच्चों में एक बात बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर वचन की बात आती है, आज तक हमने कभी भी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और इसलिए मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर से बढ़कर कोई भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बच्चों, मैं बता रहा हूँ बहुत से चर्च इस समय डेड पड़े हुए हैं, मुर्दा पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको बस चर्चों में ये प्रचार यही होता है। अभी मैंने फेसबुक पे भी कई पास्टरों को देखा है और कई यूट्यूब पे भी पास्टर जो है इस तरीके में बोलते हैं, एटीएम पकड़ लो, पर्स पकड़ लो, ये पकड़ लो। अरे भैया, हम कहते हैं बाइबल पकड़ लो, हालेलुया, परमेश्वर का वचन पकड़ लो, परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़ लो। ये पैसा, धन दौलत, ये जो दुनिया की शान और शौकत है, ये सब कुछ यही रह जाना है। प्रभु के बच्चों, अगर आपने मन फिराया है, तौबा किया है, बपतिस्मा लिया हुआ है, जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा, तब आप उड़ के प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए हर एक विश्वासी को एक ऐसा जीवन अपना बनाना है कि हमें सीखने वाले बनना है। हालेलुया। आपको पता है, जो ग्रेट लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो कभी भी हालेलुया सीखना बंद करते नहीं। सीखना बंद करते नहीं। यशायाह किताब 50 अध्याय अगर 4 आयत पढ़े, यशायाह 50:4, वहां पर खुदा के कलाम में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सीखने की जीव दी है और मुझे सीखने वाले कान दिए हैं। हालेलुया। मुझे सीखने वाली जीव दी है। जीव का काम क्या होता है वैसे? बोलिए, जीव का काम क्या होता है? लेकिन बाइबल कहती है सीखने वाली जीव चाहिए हमें। आमीन। सीखना पहले प्रभु से, सीखना पहले पवित्र आत्मा, फिर यहां से शब्द निकलने। हालेलुया। और कान भी सीखने वाले दिए। देखो, पढ़ के देखो, यही लिखा हुआ उधर, सीखने वाली जीव, सीखने वाले हालेलुया कान परमेश्वर ने दिए हैं। पढ़िए उसको 50:4। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीव दी है। सीखने वालों की जीव। हालेलुया। और फिर मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना चाहता हूं। हाँ, और वो मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शीशे के समान। घोर को नित्य वह मेरा कान खोलता है और वो नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं कैसे सीखूं परमेश्वर से। तो बोलो, शिष्य के समान। हालेलुया। शिष्य के समान। शिष्य का मतलब चेले के समान। परमेश्वर हमें एक चेले की तरह सिखाना चाहता है। तो पहली बात, हमें सीखने वाले बनना है। और दूसरी बात जो है, मैं चाहता हूं कि आपके पास में जो बैठा है, हालेलुया, उसको अच्छे से हिला के बोलो कि हमें इस प्रभु के पीछे चलते हुए एक दूसरे से सीखना है। हालेलुया। बोलो यार, कौन है आपके पास बैठा, उसको बोलो प्रभु के पीछे चलते हुए। मैंने बोला उसको अच्छे से बोलो कि हमें एक दूसरे से सीखना है। प्रभु को एक दूसरे से हालेलुया, सीखना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, आपको महान बनाता है, हमें उस महानता को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना। हालेलुया। ये महानता जो है, ये परमेश्वर की ओर से एक टूल है। टूल मतलब परमेश्वर ने हमें हालेलुया इस चीज में इस्तेमाल करने के लिए बनाया है, ना कि परमेश्वर ने इसलिए नहीं कि हम जब महान हो जाएं, जब हमें आशीषें मिल जाए, जब हमारे जीवन में हालेलुया मिठाई जो आ जाते हैं, जब हमें बरकत मिल जाए, तब हम हालेलुया लोगों को दिखाए और लोगों से अपना बदला लेने की कोशिश करें कि इन्होंने मुझे, उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे किया, इसलिए मैं इनको दिखाऊंगा कि अब हालेलुया मेरे पास ये है, वो है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है दाऊद राजा के बारे में, 40 साल तक पवित्र शास्त्र बाइबल जंगलों में और घूमता रहा। और बाइबल लिखा है कि पता नहीं कितने साल शाऊल राजा जो था, वो उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा रहा। उसके पूरे हाउस होल्ड को, हालेलुया, जितने भी उसके साथी थे दाऊद के, उन सब को शाऊल ने क्या कर दिया? नाश कर दिया। लेकिन दूसरा शमूएल और उसका 4 अध्याय में लिखा है, जब दाऊद जो है वो राजा बनता है, वो अपने सेनापति अहाब को बुलाता है और अहाब से कहता है कि अगर थोड़ा फाइंड आउट कर,
थोड़ा खोजबीन कर कि क्या कोई शाऊल के घर में से, शाऊल के घराने में से कोई जिंदा है जिसको मैं आशीष दे सकूं, जिसको मैं अपने घर में रख सकूं, जिसको मैं हालेलुया खाना खवा सकूं, जिसको मैं हालेलुया जिसकी मैं केयर कर सकूं, देखभाल कर सकूं। हालेलुया। वो मनुष्य जो पूरा जीवन भर दाऊद को मारना चाहता था, वो मनुष्य जो पूरा जीवन भर दाऊद को बदनाम कर रहा था, दाऊद को हालेलुया भगा रहा था, ऐसे मनुष्य को जब दाऊद राजा बन गया, कह रहा है उसके घराने को मैं आशीष देना चाहता हूं। हालेलुया। उसके घराने को मैं अपने साथ टेबल में बिठा के खाना खिलाना, आमीन, उसके घराने को हालेलुया मैं उसके घराने की देखभाल करना चाहता हूं। ये है महानता। आमीन। जब कभी प्रभु आपको ब्लेस करता है या जब कभी आपके पास कुछ है तो ऐसे समय में अपने तक सीमित ना रखें। हालेलुया। मैं आपको बताता, पिछले दिनों में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन था, बड़ी मुश्किलें, और मेरे ये जो हमने चर्च बनाया हुआ इसकी इंस्टॉलमेंट जाती है 9,000 रुपया, और इस इंस्टॉलमेंट और हमारी जो गाड़ी है उसकी भी इंस्टॉलमेंट, और मुझे पता चला कि 3-4 महीने का गवर्नमेंट ने हमें टाइम दे दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने वो पैसा जो था, उस पैसे को मेरे पास था, वो पहली बाद में तो बड़ी मुश्किल हो गई, लेकिन उस समय जब मार्च में लॉकडाउन हुआ, मार्च की मैंने जो किस्तें डाली थी वो पैसा मेरे पास था। उसके बाद कुछ और पैसे थे, मैंने वो किस्तों के पैसे को इस तरीके से इस्तेमाल किया, मैं पता करता था, फाइंड आउट करता था कि किसके पास राशन नहीं है, किनके घर में हालेलुया आटा मुका हुआ है, और हमारे चर्च के कुछ लड़कों को मैं साथ लेके जाता था, खरीदता तो मैं खुद था, पैसे में खुद पे करता था, और पूरे हम थैले तैयार करते थे। और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सी हमारी जरूरतें, और उस समय भी चर्च का जो बिल था वो काफी आ रखा था, लेकिन ऐसे समय में हम अपने बारे में नहीं, उस समय में मैंने उस हालेलुया पैसे को, उस काम को परमेश्वर के लिए आकर उस पैसे को परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल किया। आमीन। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको और मुझे ऐसा नहीं सोचना कि बस अपने तक सीमित नहीं रहना। जब परमेश्वर आपको देता है, आपका जो पैसा है वो दूसरों के लिए, आपकी जो आशीष है वो दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए। आमीन। ऐसा करके देखो, एक तो बड़ा सुकून मिलता है। आमीन। बड़ा सुकून मिलता है। आप हो सकता है आपको आपके घर में अच्छा खाना है तब आपको सुकून मिलता है, लेकिन अच्छी बात है अगर हमारे घर में भी अच्छा खाना है, अगर हम किसी को जानते हैं और उसके घर में कुछ नहीं है, आप उसको भी अच्छा खाना दे के आए, उसके लिए भी आप मुहैया करवाएं, आपको देखना इतना सुकून मिलेगा, इतनी अच्छी नींद आएगी। परमेश्वर जो है आपको 100 गुना करके, मैं कहता हूँ 1000 गुना करके परमेश्वर आपको वापस कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है बुलाओ, ढूंढो, कोई है शाऊल के घराने का जिसको मैं हालेलुया आशीष दे सकूं। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि यूसुफ जो था, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, जब वो हालेलुया राजा का दाहिना हाथ बन गया, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है उसके साथ जिन लोगों ने बुराई किया था, यूसुफ ने उनके साथ बुराई, यूसुफ ने उनको ब्लेस किया। आमीन। हालेलुया। महानता ये है, परमेश्वर आपको महान बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको बड़ा बनाना चाहता है, परमेश्वर आपका नाम ऊंचा करना चाहता है। उसने अब्राहम से कहा, अगर आप हालेलुया उत्पत्ति किताब 12 अध्याय पढ़े, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मेरे पीछे चल, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष पे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। प्रभु के बच्चों, वही वायदा आज आपके लिए और मेरे लिए है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। एक बड़े घर में, ग्रेट घर में, महान घर में बहुत सारे बर्तन हैं। ऐसे ही चर्चों में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि कुछ लोग जो है वो हमेशा मिट्टी के, लकड़ के और ऐसे बर्तन बने रहे कि जो किसी भी काम के बर्तन नहीं है। परमेश्वर आपको और मुझे एक ऐसा बर्तन बनाना चाहता है जो हर समय स्वामी के हाथ में ही रहे। हालेलुया, हालेलुया। कहीं भी परमेश्वर ने इस्तेमाल करना, कुछ भी काम कालका में परमेश्वर ने करवाना, तो कुछ भी काम परमाणु में परमेश्वर ने करवाना, या कुछ भी काम हिमाचल में परमेश्वर ने करवाना, एक ऐसा बर्तन आइए इन दिनों में बन जाए कि परमेश्वर को हालेलुया स्वर्ग में बैठे याद आए, मेरी बेटी उधर कालका में रहती है, इसको मैं भेजता हूँ सोलन में, ये जाके प्रार्थना करके आए। हालेलुया। और बीमार चंगा हो। आमीन। हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए हमें एक ऐसा बर्तन करना, प्रभु हमें महान बनाना चाहता है, प्रभु हमें ऊंचा देखना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हर समय कलपते रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हर समय हालेलुया दुखों में रहे, मुसीबतों में रहे। परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें। खुदा के बच्चों, प्रभु के कलाम में एक लास्ट वचन को बोलकर उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। वहां पर खुदा के कलाम में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, फिर दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। आमीन। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की आराधना करना शुरू करे, तौबा करे, पानी का बपतिस्मा ले, उसके बाद दौड़ती हुई चीजें आपका पीछा करती हुई आपको मिले। आमीन। हजारों गवाहियां हैं मेरे जीवन में। कभी अकेले बैठ जाना मेरे पास, पूछना पास्टर जी ये जो बात आप बोले थे इसके साथ कोई एग्जाम्पल बताओ। मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा, आपको गवाहियां बताऊंगा, उदाहरण बताऊंगा कि कैसे पीछे पड़ कर हालेलुया कैसे अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमें आशीषें दी है। वही परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। आमीन। इसलिए अपनी आंखों को बंद कर लो, सिरों को झुका लें। और अगर अभी भी आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, अगर अभी भी आप वही बर्तन बने हुए हैं जो अनादर के बर्तन हैं, जिनका कोई भी इस्तेमाल नहीं है चर्च में, अगर आज भी आप वो बर्तन बने हुए हैं जो स्वामी के काम नहीं आ रहे, जो हमारा राजा है यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जो है, अगर हम उसके काम नहीं आ रहे, तो आज मौका है। एक बार फिर से प्रभु ने हमें दिया है, अपने वचन से उसने बातें किया है। वो हमें आदर का पात्र बनना चाहता है, वो हमें आदर का बर्तन बनाना चाहता है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने अपने कलाम से हम सबसे बातें की और हमें सिखाया कि आप प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं और हमें महान करना चाहते हैं और हमारे जीवन को खुदा एक आदर का पात्र यीशु मसीह के नाम से बनाना चाहते हैं। आज प्रभु जितने भी बच्चे तेरे हालेलुया बेटे तेरे भवन में आए, इन सबको आशीष दे और प्रभु जैसे आने पर के वापस जाने में सहायता करना और खुदा दूसरी सर्विस को भी परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अगर हमारे बीच में कोई दुखी विचार बीमार परेशान है, उसे भी अपना हाथ बढ़ा के शुरू के चेक करा। बाकी मीटिंग के समय को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया।